Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the details. In Delhi, it was reported that Priyanka Gandhi Vadra, the newly elected member of Parliament and Congress General Secretary, is set to take her oath today. Supporters have gathered in large numbers at Janpat to show their support for her, and the atmosphere was charged with excitement as her followers expressed their enthusiasm for her swearing-in ceremony. Priyanka Gandhi's new role marks a significant moment in Indian politics, and her supporters are eager to witness her official induction into the parliament. In Odisha, Chief Minister Mohan Charmaji, along with Deputy CM Parvati Parida and KV Singh Dio and Odisha Sports Minister Suryabanshi Suraj, officially inaugurated the state-level children's festival called Utsav at the Kalinga Stadium. The event was marked by a series of visuals showcasing the grand inauguration, with the leaders expressing their commitment to promoting children's cultural and sports activities. The festival aims to foster creativity, talent and enthusiasm among children from across the state. शुभ सकाळे आम गहणरे उपस्थित अन्य समस्त निमंत्रित अतिथि को मध्य आमे स्वागत जनाउछु। खेलकूद आम शारीरिक सुस्थता पाई निहाती आवश्यक। शारीरिक व्यायाम रो एक बृहत माध्यम सहित आम मन को खेल फूर्ति रखि थाए। अन्य पिला मानक सहित मिसिबा, मिसिकरी खेलिबा, जितिबा आउ हारिबा को एक मनरे ग्रहण करिवार सुजोग देई थाए खेल। निज जितिबारे आमे खुशी निश्चय भाबरे हबा, किंतु अन्यर हारिबारे आमे खुशी हेबा नहीं एवं निज हाररे आमे विचलित हेबा नहीं, ता नहीं एक सुंदर वार्ता एवं संदेश पहुंचाई थाए खेल बा क्रीडा। थरे हारिगले मध्य विचलित न होई आगामी थर पई पुणी थरे उत्साह एवं आत्मविश्वास जोगाड़ करी पुणी थरे आगो को बढ़िबार साहस देई थाए खेल। तेणु एथिपाई ही राज्य सरकार तरफरु एई महान कार्यक्रम उत्साह 2024 आज शुभोद्घाटन दिवस आम गहणरे उपस्थित मान्यवर पंचायती राज मंत्री महोदय अच्छंती। मु अनुरोध करी श्रीमती शुभा शर्मा महोदय दयाकरी मंच को आसिबे एवं मान्यवर मंत्री महोदय को चारा एवं उत्तरीय प्रदान पूर्वक आज शुभ मंच रे स्वागत जणाइबे। बहुत बहुत स्वागत सर, सुप्रभात। वर्तमान समय आमर सबु जिला स्तरीय विजेता माने जो माने निज निज शिशु जत्न अनुष्ठान रो विभिन्न कंपटीशन रे जीती आज एठारे राज्य स्तरीय कंपटीशन रे स्थान नहीं छंती। 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लंब डिया, उच्च डिया, रिले दौड़,
पुओ और झियो मानकर फुटबॉल खेल रे जो माने अंशग्रहण करिसेंती एवं जिला स्तर रे आसी एठारे राज्य स्तर रे पहुंची आपण समस्तंकर मार्च पास्ट आरंभ करिवार समय हो जाइछि। मु अनुरोध करिबी आम गहन रे उपस्थित मुख्य अतिथि मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय एवं तांको सहित समस्त वरेण्य अतिथि महोदय दयाकरी मंचर सम्मुख भाग को आसीबे एवं पिला मानकर प्रतियोगी मानकर अभिवादन ग्रहण करिवे। आज शुभ सकाळ रे आम गहन रे उपस्थित अन्य समस्त निमंत्रित अतिथि को मध्य आमे स्वागत जणाउछु। B.K. Hariprasad, the Congress leader, commented on Hemant Soren swearing in as the 14th Chief Minister of Jharkhand, describing it as a significant victory for the rights of tribals and marginalized communities. He emphasized that Hemant Soren's leadership, along with the India alliance, marked a triumph in the long-standing fight for the welfare of these groups. Hariprasad also responded to allegations by BJP Sambit Patra regarding the EVMs, accusing them of manipulating votes. He questioned how the BJP's vote share increased by 7% and raised concerns over their methods. Furthermore, Hariprasad addressed the ongoing controversy over a bill, asserting that it should be thoroughly investigated without communal bias, especially with respect to the Joint Committee's request for an extension. भारत के राजनीति में और खासतौर झारखंड में जो आदिवासियों का जो हक था उसके लिए खूब उसके पूरा खानदान लड़ते रहा, इसके लिए बहुत बड़ा जीत है। तो हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन का जो जीत है, ये आदिवासी और जो नीचे तबके के लोग के लिए जो लड़ाई लड़ा उसका बहुत बड़ा जीत है। इसलिए आज वो शपथ ग्रहण ले रहा है। आगे आने वाले दिनों में झारखंड और तरक्की करेंगे। सर, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस सदस्य की तरफ से। उस पर बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि उनके पास ईवीएम को मतलब एनर्जी, विकास, मेहनत। तो वही हम लोग बोल रहे हैं ना, ईवीएम के तरफ से जीत रहा है वो। ईवीएम में 5 से 11 बजे तक कैसा ये लोग 7% वोट बढ़ाया और उसमें कम से कम 75 लाख वोट कहाँ से मिला, ये लोगों को पूरा एनर्जी लगा के बताए। ये जो विकृत मनोभाव के लोग हैं, हर चीज में ये लोग देखते हैं ये साजिश। सर, वक्फ बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब ज्वाइंट कमेटी जो है उसके एक्सटेंशन की मांग करी और विंटर सेशन में उसको पेश नहीं किया जाएगा। तो होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वक्फ के जो अध्यक्ष है वो एक तरफा जांच करने और ये कर रहा है, इनको जो विटनेस ले रहा है, सबके साथ बात करके बात करना पड़ेगा। ये कम्युनल एंगल से नहीं करना चाहिए। आज भारत के राजनीति में और खासतौर झारखंड में जो आदिवासियों का जो हक था उसके लिए खूब उसके पूरा खानदान लड़ते रहा, इसके लिए बहुत बड़ा जीत है। तो हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन का जो जीत है, ये आदिवासी और जो नीचे तबके के लोग के लिए जो लड़ाई लड़ा उसका बहुत बड़ा जीत है। इसलिए आज वो शपथ ग्रहण ले रहा है। आगे आने वाले दिनों में झारखंड और तरक्की करेंगे। सर, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस सदस्य की तरफ से। उस पर बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि उनके पास ईवीएम को मतलब एनर्जी, विकास, मेहनत। तो वही हम लोग बोल रहे हैं ना, ईवीएम के तरफ से जीत रहा है वो। ईवीएम में 5 से 11 बजे तक कैसा ये लोग 7% वोट बढ़ाया और उसमें कम से कम 75 लाख वोट कहाँ से मिला, ये लोगों को पूरा एनर्जी लगा के बताए। ये जो विकृत मनोभाव के लोग हैं, हर चीज में ये लोग देखते हैं ये साजिश। सर, वक्फ बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब ज्वाइंट कमेटी जो है उसके एक्सटेंशन की मांग करी और विंटर सेशन में उसको पेश नहीं किया जाएगा। तो होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वक्फ के जो अध्यक्ष है वो एक तरफा जांच करने और ये कर रहा है, इनको जो विटनेस ले रहा है, सबके साथ बात करके बात करना पड़ेगा। ये कम्युनल एंगल से नहीं करना चाहिए। आज भारत के राजनीति में और खासतौर झारखंड में जो आदिवासियों का जो हक था उसके लिए खूब उसके पूरा खानदान लड़ते रहा, इसके लिए बहुत बड़ा जीत है।
तो इस हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन का जो जीत है, ये आदिवासी और जो नीचे तबके के लोग के लिए जो लड़ाई लड़ा, उसका बहुत बड़ा जीत है। इसलिए आज वो शपथ ग्रहण ले रहा है। आगे आने वाले दिनों में झारखंड और तरक्की करेंगे। सर, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस सदस्य की तरफ से। उस पर बीजेपी के सांसद हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि उनके पास ईवीएम को मतलब एनर्जी, विकास, मेहनत। तो वही हम लोग बोल रहे हैं ना, ईवीएम के तरफ से जीत रहा है वो। ईवीएम में 5 से 11 बजे तक कैसा ये लोग 7% वोट बढ़ाया और उसमें कम से कम 75 लाख वोट कहाँ से मिला, ये लोगों को पूरा एनर्जी लगा के बताए। ये जो विकृत मनोभाव के लोग हैं, हर चीज में ये लोग देखते हैं ये साजिश। सर, वक्फ बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब ज्वाइंट कमेटी जो है उसके एक्सटेंशन की मांग करी और विंटर सेशन में उसको पेश नहीं किया जाएगा। तो होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वक्फ के जो अध्यक्ष है वो एक तरफा जांच करने और ये कर रहा है, इनको जो विटनेस ले रहा है, सबके साथ बात करके बात करना पड़ेगा। Manika Ramchandra Singh, a Congress leader, expresses optimism. अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। अब कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो पुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पर इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पर चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। सर, बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहे, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए जेपीसी ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है जी कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडा पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। Imran Masood, a Congress member of the Parliament, expressed concerns over the delay of the work bill, which will not be discussed in the current winter session with the Joint Parliamentary Committee, requesting an extension for further deliberation. He criticized the hasty approach taken in dealing with various state issues, emphasizing that there was still much work to be done in regions like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Jammu and Kashmir. Masood also raised alarms about recent violence, particularly the incident near Azmir Sharif Daga, where tensions have been escalating. He accused the government of creating division within the country, particularly targeting religious communities, and called for the Supreme Court to intervene. He cautioned the government's treatment of religious minorities, especially Muslims, and expressed concern over the country's growing political unrest.
Addressing the Sambal violence, he alleged that efforts were being made to hide the truth by manipulating investigations, with the true perpetrators of violence being protected. Masood also reacted to BJP's statement about EVMs, sarcastically dismissing their claims and shifting the focus back to the government's failures, such as the rise of figures like Adani and the government's lack of action on issues like the treatment of Hindus in Bangladesh. He concluded by commenting on the upcoming parliamentary session, expressing interest in seeing a strong political presence and leadership. अभी बहुत काम बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ बहुत स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के, उनसे अभी किसी से बात नहीं हुई है। अभी बहुत जल्दबाजी है, ये बहुत जल्दबाजी का काम था, अभी तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। सर, समय हुआ जिसके बाद हमने देखा वहाँ पे हिंसा भड़क गई, कई लोगों की मौत हो गई। अब जो है अजमेर की दरगाह को लेके भी एक अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले, देश के अंदर हो क्या रहा है। एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ, हमें लगाना कहां चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहां हमें देश निकाला दे तो हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे, कोई लिमिट है या नहीं है। हर जगह बता दें क्या। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्षिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। सर, संबल हिंसा को लेके जो है उन्होंने कहा है कि उनका भी नाम जो है एफआईआर में लिखा गया है और इस तरीके से सच को छिपाने की और अपनी लापरवाही को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अरे सांसद वहां मौजूद नहीं, उसका नाम लिखा जा रहा है। और जो सीधे गोली मार रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। हवा में गोलियां चल गई थी क्या, पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया भाई। कहां से गोलियां आ गई, पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते। सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, कहीं भी मार देंगे, किसी भी तरह मार देंगे भाई। देखिए, अभी बहुत काम बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ बहुत। Ahead of Hemant Soren's swearing-in ceremony as the Jharkhand Chief Minister, BJP leader Pratul Shadiyo extended his warm congratulations while expressing hopes for a focused and developmental 5-year tenure. Shadiyo acknowledged the challenges of Soren's previous term, pointing out issues of corruption, scandals and the legal troubles that plagued the administration. He emphasized that Soren's second term should focus on development and urged the Chief Minister to learn from the mistakes of the past. We hope that he will have a nice 5-year tenure and will focus on development that has been lacking in Jharkhand, Shadiyo said, referring to the corruption and scams that marked Soren's large tenure. मैंडेट दिया है झारखंड की जनता ने, और कहते ही है ना, विद बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बड़ी शक्तियां मिली हैं मुख्यमंत्री जी को, तो उसके साथ उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी उतनी ही बढ़ गई हैं। और कल लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर आई, मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए और ये उनका भी अच्छा जेस्चर था। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी चंद घंटे की मोहलत में ही उन्हें समय दिया, जबकि उनका इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है। तो ये उनका भी बड़ा दिल था। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप विकास के एजेंडा पे काम करें। ये केंद्र नहीं देखता कि किस पार्टी की सरकार कहां किस राज्य में है, वो पूरा विकास में मदद करता है। तो हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने पुराने सरकार की गलतियों से सबक लेकर एक विकास की लंबी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे। और जब भी वो विकास की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी दिखेगी।
देखिए, देश प्रगति कर रहा है और प्रगति के साथ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसला सुनाते हुए सही माना है। उसके बाद भी अगर मुख्य प्रतिपक्ष का जो दल है वो इस तरह का सवाल उठाए तो इसे कन्वीनियंस की राजनीति के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। इनके लिए ईवीएम तब ठीक रहता है जब हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है, या अभी देखें हाल में झारखंड में इनकी सरकार बन गई। तो खड़गे साहब, अगर आपको ईवीएम पर इतना ही प्रश्न है तो सबसे पहले झारखंड में सारे अपने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दीजिए, क्योंकि इसी ईवीएम के सहारे जीते हैं। अपनी सरकार को बोलिए शपथ नहीं लेने, झारखंड में जो शपथ लेने जा रही है। तो ये कन्वीनियंस की राजनीति बंद करनी चाहिए। जहां आप जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है, ईवीएम ठीक रहता है। जहां आप हारते हैं तो वहां कहते हैं ईवीएम काम नहीं कर रहा। ये कितने दिन तक? अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि क्यों एक झारखंड अपवाद था और हिमाचल अपवाद था, कर्नाटक अपवाद था, बाकी तो सारे चुनाव आप हारते जा रहे हैं। तीसरी बार लोकसभा में आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गए। तो पहले आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप आरोप लगाना बंद करें। मैंने कहा ना कि जब 21वीं शताब्दी के 24वें वर्ष में अब इंटरनेट के जमाने में और टेक्नोलॉजी के जमाने में जब आप आगे प्रगति कर रहे हैं तो कांग्रेस देश को पीछे ले जाना चाह रही है। साहब, जो बैलेट पेपर है वो हम बहुत पहले छोड़ आए हैं और इसी ईवीएम के सारे कांग्रेस ने कई चुनाव जीते हैं, तब बिल्कुल सही रहता है, लेकिन वो पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए, बैलेट पेपर की गिनती में कितनी परेशानियां होती है। अभी भी आप देखिए अमेरिका का कैलिफोर्निया में अभी तक गिनती नहीं हुई है। पूरे देश में भारत की इस बात के लिए प्रशंसा हो रही है कि 65 करोड़ मतों को हम लोगों ने एक दिन में गिन लिया ईवीएम के सहारे। तो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। खड़गे साहब अब कन्वीनियंस की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ सहूलियत के कारण जहां वो हार गए वहां उनके लिए ईवीएम खराब हो गया। देखिए, अगर राजनीति में एक्टिंग करने का राजनीतिज्ञों के लिए कोई ऑस्कर पुरस्कार होता तो वो अरविंद केजरीवाल को जाता। वो इतनी सहूलियत से एक्टिंग करते हैं, भाव भंगिमा के साथ ट्रैजिक एक्टिंग करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जो परेड, देखिए हेमंत सोरेन जी को बड़ा मैंडेट दिया है झारखंड की जनता ने और कहते ही है ना, विद बिग पावर। That's all for this bulletin. Stay tuned to CVR English News. This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon. I'm Dr.